सो वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे बातें कर रहे थे, जिसमें कि आपने बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और फेज की बातें देखी। और आज जो बेटा बातें करने वाले हैं किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखना है, और रिएक्शंस एग्जाम में कैसे आती है वो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है। और आपको एनालिसिस मतलब लाइक जैसे कोई क्वेश्चन बना के दे दिया कि भाई वहां पे रिएजेंट पूछ ले आपसे, सो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं जरा सबसे पहले किस टाइप्स की रिएक्शन हमें देखनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे पहले हमें देखना है, वो देखना बेटा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से ऐड होता है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स में। देखिए एक बात तो मैंने आपको पढ़ाई थी, याद हो तो, कार्बोनिल ग्रुप। चाहे मैं एल्डिहाइड की बात करूं चाहे मैं कीटोन की, दोनों में ही मेरा एक ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप इसका नाम है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है नेचर में पोलर होता है। पोलर मींस ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और यहां ये जो कार्बन प्रेजेंट है बेटा, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन होती है। और इसका स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने आपको बताया था प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बताया था? प्लेनर स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। अभी सपोज दैट मैं यहां पर इस कार्बोनिल ग्रुप पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल से बेटा अटैक कराता हूं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और ये अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो ये कहां अटैक करना पसंद करेगा? सीधा सीधा कि सर ये अटैक करेगा जहां अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा। सर इस पर नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये यहां अटैक करेगा। और जब ये यहां अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ऐसे करके देखो, ऐसे कैसे? पीछे वाला तो है ही एज इट इज, आगे वाला डबल बॉन्ड ऐसे ओपन कर दो, एक ऐसे और एक नीचे। ओपन करने के बाद में न्यूक्लियोफाइल तो ज्वाइन हो गया सिंपल इस तरीके से, और यहां बनेगा आपका O नेगेटिव, तो ये बन गया एनायन। क्या बन गया? एनायन बन गया, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात, ये आपका बनेगा यहां पे इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और इसका जो बेटा स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए, और ये जो स्टेप है आपका स्लो स्टेप काउंट होगा। और रिएक्शन के अंदर बेटा जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं आरडीएस। क्या बोलते हैं? आरडीएस। आरडीएस क्या होता है मेरा? आरडीएस होता है बच्चे मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रिएक्शन का अगर रेट मुझे मेजर करना है तो मैं इस स्टेप से मेजर करूंगा, ठीक। आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं बेटा, सिंपल आपका H+ आयन आएगा। H+ आयन कहां अटैक करेगा? सर यहां अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये आपका बनाएगा कार्बन, ऊपर न्यूक्लियोफाइल, इधर OH आ गया, और ये आपका बन गया क्या? सिंपल एडिशन प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर यहां पर रिएक्शन के अंदर एडिशन हुआ, और एडिशन होने के बाद में जो कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज था और जिसका स्ट्रक्चर प्लेनर था, एडिशन होने के बाद में बेटा ये आपका क्या बन गया? मेरा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो होता है आपका, उसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है बेटा? sp3 होती है। आप कुछ भी ऐड करें तो एडिशन का तरीका बेटा यही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सबसे पहले, आप सपोज करो कोई भी ऐसा कंपाउंड ले रहे हो जो आपको न्यूक्लियोफाइल देता है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहां अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। अटैक करने के बाद एनायन बनाएगा। वो एनायन किस चीज का काम करेगा? इंटरमीडिएट का। और देन उसके बाद में कौन अटैक करेगा बेटा? H+ कहां अटैक करेगा? O नेगेटिव के ऊपर। और अटैक करने के बाद ये यहां क्या बन जाएगा? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, ऊपर न्यूक्लियोफाइल। मतलब टोटल जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा प्रोडक्ट बना? हमारा एडिशन प्रोडक्ट। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और यहां जो कार्बन की हाइब्रिडेशन है बेटा वो क्या होगी? sp3। क्या देखने को मिला कि यहां कार्बन जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, यहां इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन थी बेटा वो क्या थी? sp2। और स्ट्रक्चर कैसा था? प्लेनर था। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद में न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, और आपका एक तरीके से कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ। ऐड होने के बाद यहां बना बेटा एडिशन प्रोडक्ट, और इस एडिशन प्रोडक्ट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो क्या होगी? sp3। और स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? टेट्राहेड्रल। जितने भी रिएजेंट्स आप ऐड करोगे, लाइक हाइड्रोजन साइनाइड की मैं बात करूं, सोडियम बाइसल्फाइड की बात करूं, या बात करूं मैं आपसे बेटा किसकी?
एल्कोहल की या डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, सभी में एडिशन बेटा इस तरीके से कराना है आपने और यही पैटर्न फॉलो होना है। आगे रिएक्शन और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा आप ये मान के चले, जैसे सपोज करिए ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर मुझे पता है कि कार्बन मेरा पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन कैसा पार्शियल नेगेटिव, और मैंने यहां सपोज कर लिया बेटा आपका ले लिया HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड भी पोलर होता है नेचर में, कैसे कि सर H कैरी करेगा पॉजिटिव और CN कैसे कैरी करेगा नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज साइनाइड है बेटा, ये कहां अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और जो H पॉजिटिव है कहां अटैक मारेगा आपका, O के ऊपर। एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें रिएक्शंस सॉल्व करनी है। देखते हैं वन बाय वन कैसे एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, देखिए जरा। और सबसे पहले जो एडिशन करेंगे ना, सबसे पहले जो एडिशन करेंगे बेटा वो करेंगे आपका हाइड्रोजन साइनाइड का। देखिए जरा फटाफट से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN। HCN क्या होता है बेटा मेरा, HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। सीखना ध्यान से बेटा, है ना, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझने की कोशिश करना। रिएक्शन रटना बहुत आसान है, समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जरा बेटा, ये जो मैं एडिशन कराऊंगा ना, ये कार्बोनिल ग्रुप मेरे पास है। अब ये कार्बोनिल आपका क्या हो सकता है कि सर कीटोन भी हो सकता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि सर एल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होता है। मुझे इसमें ऐड करना है बेटा HCN। क्या ऐड करना है, HCN। तो मैं थोड़ी सी बातें बता दूं, यहां जो रिएक्शन में मीडियम रहेगा वो बेसिक मीडियम रहेगा। कैसा मीडियम रहेगा बेटा, बेसिक मीडियम। कि सर बेस तो वो होते हैं जिनका pH लाई करता है 7 से 14 के बीच में, और यहां जो मैं बेसिक मीडियम रखने वाला हूं वो रखने वाला हूं ऐसा बेस जिसका pH लाई करे बेटा 9 से 10 के बीच में, है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस पे काम करेंगे। और इस बेस का यूज क्या रिएक्शन के अंदर वो समझो बेटा। बेस किसे कहते हैं कि सर बेस उसे कहते हैं जो आपका प्रोवाइड करे सर OH नेगेटिव आयन। कौन सा आयन, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन का बेटा नाम क्या है कि सर OH नेगेटिव आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेटा ये बेसिक मीडियम जो है ना, यहां जो रिएक्शन में बेसिक मीडियम आप बना रहे हो, ये बेसिक मीडियम आपकी हेल्प करेगा यहां इस रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल निकालने में। कि सर कैसे, देखो ऐसे मैंने यहां लिया बेटा ये HCN, एरो, बेस में से क्या निकल के आया, OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या काम करेगा, यहां से H+ निकालेगा, और निकालने के बाद ये तो बाहर हो गया, यहां से क्या H2O, और यहां ये क्या बचेगा आपका CN, और CN पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो अटैक कैसा होगा बेटा, वो देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी से कहते हैं। मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो ये जोड़ना तो बहुत आसान है। यहां देखो जरा, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। मैंने यहां देखा कि मेरा सबसे पहले बेटा HCN में से न्यूक्लियोफाइल निकल गया CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव से मैंने अटैक कराया। कहां अटैक करेगा कि सर अभी आपने बताया था कि ये कार्बोनिल पोलर होता है नेचर में। पोलर कैसा होता है कि सर कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव। मैंने कहा बिल्कुल बताया था। तो ये कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो याद करो जब कार्बोनिल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब ये बताया था कि कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव आ रहा है कार्बोनिल के अंदर तो ये तो बनेगा बेटा इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन सा सेंटर? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये कैसा बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव वाला कहां अटैक मारेगा कि सर ये मारेगा सी के ऊपर, और अटैक करने के बाद कुछ ऐसा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो ये आ गया ऊपर यहां CN और नीचे क्या आ गया O नेगेटिव, मतलब एनायन बन गया किसकी फॉर्म में? इंटरमीडिएट बन गया ये मेरा। ठीक, अब इसके इंटरमीडिएट बनने के बाद में कौन अटैक करेगा? अभी बताया था कि सर H+ अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा कि सर इसके ऊपर पॉजिटिव है, O के ऊपर नेगेटिव, सर यहां अटैक करा दो। अटैक कराया, अटैक कराने के बाद ये बना कार्बन के इधर साइनाइड लगा दिया, यहां पे क्या लगाया OH, इधर ऐसे ही छोड़ दो। प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम बनेगा बेटा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। साइनो किसके लिए यूज करा बेटा? CN के लिए। हाइड्रिन किसके लिए लगाया? OH के लगाया। तो इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। डायरेक्टली कैसे बनाना है सीखना जरा ध्यान से। ये मैकेनिज्म हो गया। डायरेक्टली और भी आसान है। ये H पॉजिटिव, ये CN नेगेटिव। कार्बोनिल में ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। चार्जेस की प्रॉपर्टी आप जानती हो, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या काम कराना है कि सर साइनाइड को तो अटैक कराओ आप कहां पे? कार्बन के पास। और इस H को कहां अटैक कराओगे सर? O के पास। क्या बनेगा सर? ऐसे कुछ C के साथ ऊपर आ गया क्या? OH लगा दो, नीचे क्या लगाओगे? CN, इधर एज इट इज लगा दो। और यही मेरा क्या बन गया बेटा? साइनोहाइड्रिन। ये हो गया मेरा वन स्टेप में खत्म। और ये थी इसकी बेटा पूरी मैकेनिज्म।
क्वेश्चन क्या बन सकता है, एडिशन तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब एडिशन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, तो रिएक्शन कराने पर जो रिएक्शन का मीडियम है बेटा वो कैसा रखते हैं, बेसिक रखते हैं। कैसा रखते हैं, बेसिक। अब बेसिक रखने का रीजन क्या है कि मुझे अगर रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल निकालना है बाहर, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकालना है, ये वाला Cn नेगेटिव, तो निकालने के लिए मैंने क्या काम किया कि सर बेस लिया, उस बेस का जो OH नेगेटिव आयन होगा उसने क्या लिया यहां से H और OH मिलके क्या बाहर हो गया बेटा, H2O, और क्या बचा Cn नेगेटिव, और यही मेरा किस चीज का काम करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। और बताया भी था लास्ट टाइम कि न्यूक्लियो वर्ड का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, और जो फाइल है, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग स्पीसीज, प्यार करने वाला, है ना। अब नेगेटिव किससे प्यार करेगा वो आपको ही पता है, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये पॉजिटिव पर अटैक मारेगा, मार भी रहा है कि यहां नेगेटिव था, इसने कहां अटैक करा, पॉजिटिव पे। सो इस तरीके से एडिशन कराना है। अब आप सपोज करो फॉर्मल्डिहाइड ले लो, चाहे आप एसीटोन ले लो, चाहे आप एसिटल्डिहाइड ले लो, सभी केसेस में रिएक्शन आपको इस तरीके से करानी है। वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देखिए फटाफट, खामखा भूत बनाए रखते हो कि सर ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, देखना जरा कितनी आसान है। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O इधर H, ये अगेन देखो कार्बोनिल ग्रुप, ये आ गया ना आपका C डबल बॉन्ड O, ये देखो यहां पे ये कार्बोनिल आ गया, और इस कंपाउंड का नाम क्या है सर, इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। और मैंने कहा आपसे कि सर इसमें आप एडिशन रिएक्शन करके दिखाइए जरा, तो आपने कहा कि सर बताइए क्या ऐड करना है। मैंने कहा HCN ऐड करो, और बेसिक मीडियम मैं आपको दे रहा हूं, और इस बेसिक मीडियम में जो मैं आपको pH दे रहा हूं वो कितना दे रहा हूं सर, 9 से 10 की। सर बहुत प्यार से हो जाएगा। मैंने कहा कैसे होगा, तो आपका एक ही बड़ा प्यारा सा जवाब था कि सर ये हाइड्रोजन साइनाइड होता है H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, और सर आपने अभी बताया कार्बन पे होता है पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। सर अपोजिट अटैक कराइए कि सर Cn कहां जाएगा, कार्बन के पास में, और ये H कहां जाएगा सर, O के पास में। तो क्या काम करेंगे, डबल बॉन्ड को ऐसे खोल दो, ऐसे करके खोल दिया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, पीछे आपका एज इट इज रहेगा CH3 इस तरफ, H इस तरफ। क्या काम करना है कि सर O के साथ ऊपर लगाइए H, नीचे क्या लगाएंगे Cn, कि सर ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन। कि सर साइनोहाइड्रिन ही कहेंगे, नहीं सर अब नहीं कहेंगे, अब एसिटल्डिहाइड के लिए बनाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये इसका नाम हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा बेटा। साइनोहाइड्रिन किसके लिए यूज कर रहे हैं कि सर साइनाइड के लिए और OH के लिए। एसिटल्डिहाइड कहां से आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड की करा रहे हैं। सपोज करो आपने इसी की जगह ये ले लिया बेटा कीटोन, जैसे ये लिया C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, और नीचे भी आपने क्या ले लिया, CH3, और क्या नाम है बच्चे इसका, इसका नाम है एसीटोन। और इस एसीटोन की रिएक्शन आपने कराई HCN से, अगेन सेम अगेन वही कि सर बेसिक मीडियम लेना है, और बेसिक मीडियम क्यों लेना है कि सर आपको न्यूक्लियोफाइल बाहर निकालना है। तो pH क्या लोगे बेटा इसका, 9 से 10 लेना है, ठीक है। अब अटैक देखो कितना प्यार से कराओगे। सर अगेन वही कि कार्बोनिल पोलर है नेचर में, कि सर ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और ये Cn नेगेटिव। कराओ अटैक, Cn कहां मारेगा, कार्बन के ऊपर अटैक, H का मारेगा आपका O के पास। तो क्या बनेगा कि सर डबल बॉन्ड ऐसे ओपन करना है, एक ऊपर और एक नीचे, पीछे क्या आना है CH3, इधर भी क्या आना है बेटा CH3, ऊपर क्या आएगा सर कि OH, नीचे क्या आएगा Cn। ये एडिशन प्रोडक्ट बनने सिंपल इस तरीके से। नाम क्या बनेगा कि सर इस बार एसीटोन लिया है तो नाम हो जाएगा इसका एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट ये बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, और इस रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। बस आपको ये देखना है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप पोलर है नेचर में, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव कैरी करेगा। HCN में मैंने बताया H पॉजिटिव होगा, Cn नेगेटिव होगा, सीधा अपोजिट अटैक कराना है, और जो पाइप जो आपका डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, उसको ऐसे ओपन कर दो, ऐसे करके। अब ऐसे ओपन होगा तो सीधी सी बात है, बॉन्ड डबल की जगह सिंगल हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। और ये आपको पता है कार्बन जो है अपनी मां कसम खा के कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4 बनाता है, ना कभी 5 बनाना ना कभी 3 बनाना, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कार्बन आयन और कार्बोकैटायन, वो सब भी यहां नहीं देख रहे हम। एक सवाल आया था एक बच्चे का कि भाई इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। कारण उसका, जब कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको तो उसमें मैंने रेजोनेंस दिखाया था, और रेजोनेंस में हमने देखा था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, और कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो कार्बन में जो अटैक होगा वो फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड है वो आपका रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन जरूर करेगा। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में एक छोटा सा टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर, तो वहां जहां कार्बोकैटायन आपका बनता है वहां रेसिमिक मिक्सचर जरूर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इसकी
रिएक्टिविटी देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में किस पे अटैक जल्दी होगा, कि सर एल्डिहाइड जल्दी रिएक्शन करेगा, कीटोन जल्दी रिएक्शन करेगा। देखते हैं जरा ध्यान से, आइए जरा। आसान, बहुत आसान जिसे कहते हैं। देखिए अटैक हो रहा है और अटैक कराने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। जिसके पास जगह होगी वो फटाफट अटैक करा लेगा, जिसके पास जगह नहीं वो अटैक नहीं करा पाएगा। कैसे सर, देखो ऐसे मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पे आपसे रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं सर उन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैसे पता लगाएंगे। भाई बड़ा आसान है वास्तव में जिसे कहते हैं। देखो जरा कैसे बेटा, मैंने ये सबसे पहले लिया आपका फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O इधर H, ये फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, है ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये फॉर्मल्डिहाइड है। नंबर 2 बेटा मैंने ले लिया आपका एसिटल्डिहाइड, ये देखो जरा, C डबल बॉन्ड O, इधर H की जगह क्या लगाओगे CH3, बाकी H एज इट इज रखना, दिस इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। नंबर 3 भी बेटा मैंने कुछ ऐसे ही ले लिया आपका एसीटोन, कार्बन है डबल बॉन्ड O, C इधर CH3 और नीचे भी क्या आ गया बेटे CH3 आ गया, दिस इज क्या है, ये हमारा एसीटोन है। और कंपाउंड लेते हैं जरा, 3 हो गए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और आ जाएंगे इसमें। चलिए विजिबल होगा आई होप आपको सभी को, ठीक है, नहीं भी होगा तो जूम करके आप देख सकते हो। चलिए चौथा कंपाउंड देखते हैं जरा, ये देख लेते हैं बेटा आपका, ये लिया मैंने, क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया आपका एसिटोफिनोन, याद करो ये आपका एसिटोफिनोन है, एरोमेटिक कीटोन जिसको बोलते हैं बेटा। और नंबर 5 मैंने एक थोड़ा सा इनका भी गुरु ले लिया, ये दोनों साइड बेंजीन रिंग ले ली, बीच में कार्बोनिल, और ये ले लिया मैंने आपका। बच्चे बोलते हैं क्या है इसको बोलते हैं सर बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन बोलते हैं इसको। आगे बड़ा काम आने वाला सही में, ये सारे स्ट्रक्चर ना पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया था कि आगे अभी आप टेस्ट वगैरह पढ़ने वाले हो, डिस्टिंग्विश पढ़ोगे तो पेपर में ना सवाल स्ट्रक्चर से बहुत कम आता है, पेपर में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो वहां ना दिमाग में फिट होना चाहिए कि बेंजोफिनोन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेंजोफिनोन, कि सर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड बेंजीन लगा दो वही बेंजोफिनोन बन जाएगा। कि सर एसिटोफिनोन क्या होगा, कि सर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड क्या लगाओगे मिथाइल और दूसरी साइड क्या लगाओगे बेंजीन, वो मेरा एसिटोफिनोन है। बाकी एक कॉमन नेम से बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिए। अब सवाल ये है कि सर इन पांचों के अंदर, इन पांचों कंपाउंड्स के अंदर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराता हूं तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। तो भैया रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि सर ये नाम हम सुन चुके हैं शायद पहले। रिएक्टिविटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा हूं कि रिएक्टिविटी जो होगी एल्डिहाइड और कीटोन्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको ना जानते हो स्टेरिक हिंड्रेंस को, तो मैं आपको बता देता हूं। इसे ऐसे मान के चलें कि आप एक बड़े होने के बाद में बड़े अच्छी खासी जॉब आप ले चुके हैं, आप महीने की कम से कम 2 से 3 करोड़ का पैकेज उठा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ फील नहीं कर रहा, तो आप क्या काम करेंगे, सिक्योरिटी लेंगे। उस सिक्योरिटी को लेने के बाद आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि कोई भी डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो आपको बचा कौन रहा है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स बचा रहे हैं। तो सेम सिक्योरिटी बेटा किसके पास है, सेम सिक्योरिटी इसके पास भी तो है। कि सर कैसे है, देखना जरा, देखो ऐसे है इसके पास में, मैं बताऊं आपको, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। कि सर ये तो छोटा सा एटम है, बहुत छोटा सा, ये क्या सिक्योरिटी करेगा, अपनी नहीं कर सकता खुद। तो सही बात है बिल्कुल, बहुत छोटे साइज का एटम होने की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल के अटैक से नहीं बचा पाता। अब नहीं बचा पाएगा तो तुरंत रिएक्शन करेगा, और तुरंत रिएक्शन करेगा तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा अटैक हो जाएगा तुरंत। अटैक होने का कारण क्या है कि सर बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, और जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। नंबर 1 बात। वहीं अगर एसिटल्डिहाइड पे मूव करूं नीचे वाले पे, कि सर यहां कुछ दम सा लग रहा है, उनका दम कैसे लग रहा है कि सर इधर तो एक छोटा सा बैठा हुआ है H, इससे तो बच जाएगा, लेकिन ये जो पीछे दिख रहा है ना सर मिथाइल ग्रुप, ये बल्की ग्रुप है बेटा। कैसा ग्रुप है, बल्की, मतलब बड़ा ग्रुप है। अब ये बड़े ग्रुप है तो बड़े ग्रुप क्या काम करेंगे, इनका बड़ा होगा, बड़ा साइज हो गया, बड़ा साइज हो गया तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये उसे रोकने की कोशिश करेगा, बचाएगा, कि जिससे कि अटैक ना हो, लेकिन बचाने के चक्कर में फिर भी अटैक हो जाएगा, लेकिन वो जो अटैक होगा थोड़ा सा स्लो रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट के। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं कि फर्स्ट वन और सेकंड वन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटा उसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला आएगा।
क्यों आएगा कि सर यहां दो छोटे छोटे एटम्स थे, कि सर यहां पे एक छोटा एटम था लेकिन एक बड़ा ग्रुप था, बल्कि ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बड़ा होता है ना, तो बड़ा ग्रुप क्या काम करेगा, इसको बचाने की कोशिश करेगा कि बच जाए, कैसी करके अटैक ना हो, लेकिन अटैक फिर भी होगा। दोनों एल्डिहाइड थे, एल्डिहाइड में देखिए रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि एक साइड एच एटम आ रहा है, एक साइड एल्काइल आ रहा है, तो बचाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो रहेगी। लेकिन उसी कैटेगरी में अगर मैं आ गया कीटोन के पास में, तो कीटोन की कंडीशन में थोड़ी कहानी खराब हो जाती है कि सर इधर भी CH3 ऊपर भी CH3, और दोनों ही ग्रुप सर कैसे हैं मेरे, कि सर ये बल्कि ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं दोनों ही। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, तो ये तो क्या काम करेंगे, ये तो पूरी प्रोटेक्शन देंगे तरीके से एकदम है भाई। हाइड्रोजन एक सपोज करो, एक बाउंसर देख लो आपने, कुछ बाउंसर होते हैं ऐसे बिल्कुल हल्के से, और कुछ होते हैं ना बड़े पहलवान टाइप से, तो उन्हें ऐसे मान के चलो इन दोनों को। तो क्या काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, रोकेंगे, पूरी कोशिश करेंगे रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करके, होता ना कि अप्रोच वगैरह लगा दी, मिलना ही मिलना है हर हाल में किसी से, तो अप्रोच लगा दी, लगाने के बाद वो सिक्योरिटी वाले भी हट जाते हैं कि आओ जी मिल लो आप। तो ये कहानी इसके साथ में हो जाएगी। कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी एज कंपेयर टू किसके बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और मतलब और कोई भी एल्डिहाइड लेते हो। रीजन उसका कि सर इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, कि सर कैसे, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O, मतलब मैं ऐसे लगा लेता हूं, इधर R, इधर भी R, और इधर क्या हो गया मेरा डबल बॉन्ड O। ये दोनों है ना बेटा, दिखने में लग रहे हैं R ऐसे ऐसे से, लेकिन ये बड़ा क्लाउड होता है ऐसे करके, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, जिसकी वजह से क्या प्रोवाइड करते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, और अटैक नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू किसके, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के। यहां अगर बात करोगे, दोनों ही कीटोन्स हैं, तो कीटोन्स में अगर देखा जाए, यहां तो बेटा एक रिंग आ रही है, बहुत बड़ी बेंजीन रिंग आ रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी, तो यहां तो अटैक मत ये मान के चलो, पता नहीं कैसे कैसे ही होगा। और यहां बात करें तो सर यहां तो भूल ही जाओ आप। मैंने कहा क्यों भाई, कि सर यहां तो दो दो फिनाइल आ रहे हैं, और ये तो इसको बचा ही लेंगे आराम से। मैंने कहा बिल्कुल भाई ठीक कह रहा। तो मैं अगर यहां पर एक जनरल ऑर्डर क्रिएट करूं बेटा, तो जनरल ऑर्डर ये बनेगा कि सर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, कि सर एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, कीटोन से। क्यों ज्यादा होगी भाई, तो ज्यादा होने का कारण सर यही है कि सर यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सर यहां एक छोटा ग्रुप रहेगा, अगर एक बड़ा आ भी जाता है तो वो छोटा ग्रुप क्या करेगा, वो बचा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। कि वहीं सर अगर बात करोगे कीटोन्स की, तो कीटोन्स में सर बल्कि ग्रुप आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद में अटैक नहीं कर पाएगा, और अटैक अगर नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, कम। अब मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इन पांचों कंपाउंड्स को अरेंज करके दिखाइए इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो आई होप आप अरेंज कर पाओगे कि सर हम बहुत इजीली कर सकते हैं। उनका कैसे करोगे, कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट वन, रीजन कि सर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर उसके बाद सेकंड वन कि सर एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है, फिर उसके बाद कि सर थर्ड वन, मतलब क्यों भाई, कि सर दो एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, इसकी और कम हो जाएगी। फिर मैं अगर बात करूं फिर इसके बाद फोर्थ वन, कि सर फोर्थ वन क्यों, क्योंकि सर एक यहां पे बड़ी रिंग आ रही है और एक छोटा एल्काइल ग्रुप है ही आपका। उसके अलावा कि सर दोनों साइड बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी और भी कम रिएक्टिविटी। तो ये मेरा हो गया सीधा सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका बेटा, रिएक्टिविटी। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक करने का तरीका कुछ ये रहेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। सो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो इस टाइप के। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल में इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरीके का कि अरेंज द फॉलोइंग ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो वहां आपको यही फंडा यूज करना है कि जब रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो आपके सारे सवाल यहां से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा पहला एडिशन, कौन सा, कि सर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करा, उसके बाद अपनी रिएक्टिविटी बताई। अब जो दूसरा एडिशन दिखाने जा रहा हूं, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, देखिए ध्यान से जरा कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट बच्चे मेरे पास में नेक्स्ट एडिशन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। कि सर कैसे ऐड करेंगे, सर हमें तो फॉर्मूला भी नहीं पता। अरे भाई चिंता मत करो, बहुत आसान है, बस आप कॉपी पेन लेके बैठो, इसका नाम ऑर्गेनिक है। आप जितना ज्यादा कॉपी पेन चलाओगे, कॉपी और पेन को आप जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा ये समझ में आएगा, उतना आसान बनता चला जाएगा। अब ये सोडियम बाइसल्फाइड का ये फॉर्मूला बेटा NaHSO3। अब ये भी एडिशन करना है, कहां एडिशन करना है, कि सर एल्डिहाइड या कीटोन्स में ऐड करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, कार्बोनिल ग्रुप ये बना लिया मैंने, ये मेरा कार्बोनिल हो गया, और इस कार्बोनिल में मेरा ये एल्डिहाइड भी हो सकता है,
कि सर और क्या हो सकता है, उनका कीटोन भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें। कैसे ऐड कराना है, ये आपने लिया NaHSO3। तो मैंने आपको एक छोटा सा बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, जिससे गलती नहीं होगी। गलती कैसे नहीं होगी समझना ध्यान से जरा, इधर देखते जरा साइड में ध्यान से देखो। ये कार्बन लिया आपने C इधर ऐसे, और ये डबल बॉन्ड एक्सपेंड कर लिया ऐसे करके खोल दिया। खोलने के बाद सर अगर मैं डबल बॉन्ड तो ऐसे इस तरीके से ओपन करूंगा कि सर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम होगा। अब एक बॉन्ड कम होगा तो इस O के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मैंने क्या काम करा, इस NaHSO3 को ना बेटा कुछ ऐसे लिख लिया, ऐसे करके Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, ऐसे लिख लिया। ध्यान से देखना, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। और इसका भी और अच्छे तरीके से बना सकता हूं, कैसे, ऐसे करके Na पॉजिटिव तो है ही है, और इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से मैंने H इधर ले लिया बेटा, ये H पॉजिटिव OSO2 Na। ध्यान से देखना, H पॉजिटिव OSO2 Na। नहीं आ रहा समझ में, दोबारा देखो जरा। जैसे ये NaHSO3 लिखा हुआ है ना, NaHSO3, इसको बेटा ब्रेक करके लिखो, ब्रेक करके ऐसे ऐसे करके कि सर NaHSO3 में से ये आ गया H पॉजिटिव, और मैंने यहां लिख दिया आपका OSO2 Na। और सर अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं मेरा तब भी वही बनेगा NaHSO3। बच्चे पता गलती क्या करते हैं, बच्चे इसमें ये गलती कर जाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं सॉल्ट के तरीके से कि सर एक कैटायन और एक एन है। तो कैटायन जो बनाते हैं वो बनाते हैं Na पॉजिटिव का, तो हो गई गड़बड़ पूरी। लेकिन यहां बनता है आपका हाइड्रोक्सिल बनता है, वो कैसे बनता है समझो जरा। H पॉजिटिव निकला, ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव, तो क्या काम होगा, कार्बन में ये तो हो गया पॉजिटिव, ये वाला कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा बेटा, O के ऊपर, और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका बचा हुआ है ये कहां चला जाएगा सर, कि सीधा C के पास। कि सर क्या प्रोडक्ट बना रहे हो देखना जरा। तो बेटा यहां मैंने C के ऊपर O नेगेटिव लगाया हुआ है, उसके साथ कौन आ जाएगा, H। तो मैं इस नेगेटिव को हटाऊंगा, और हटाने के बाद मैंने यहां पे लगा दिया आपका ये H, ठीक है बेटा। और आगे मैंने ये OSO2 Na जो है इसको मैंने यहां जोड़ दिया, सिंपल OSO2 Na। क्या होता है ये मेरा, ये होता है बेटा मेरा सोडियम बाइसल्फाइड। बहुत आसान, नाम भी बहुत आसान है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जोड़ दिया ना आपने, कुछ एलिमिनेट थोड़ा ना करा यहां पे। दूसरी बात, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये होता है बेटा जी आपका क्रिस्टल फॉर्म में, और इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बस जो मैंने आपको बताया वो ध्यान से सीखना है कि इस NaHSO3 को ऐसे लिखना है कि सर H पॉजिटिव OSO2 नेगेटिव और Na, इस तरीके से। तो ठीक है ना, ये H पॉजिटिव कहां जाएगा सर, O के पास में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट कहां लगाओगे, कार्बन के पास। प्रोडक्ट आपका ये आएगा सिंपल सर, C के साथ में ऊपर OH, इधर OSO2 Na। या अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो मैकेनिज्म बना सकते हो, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कहां से होता है, ये सर नीचे से होता है। देखिए जरा कैसे बना सकते हो मैकेनिज्म, बहुत और भी इजी हो जाएगी। फिलहाल बस ये ट्रिक याद रखो, ये एडिशन इस तरीके से कराना है बाइसल्फाइड का कि NaHSO3 को ऐसे लिख लो, H पॉजिटिव OSO2 नेगेटिव Na। तो क्या होगा यहां से सिंपल, H कहां भेजोगे बेटा आप, O के पास में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट कार्बन के पास। जो भी बनेगा ये एडिशन प्रोडक्ट है, नाम क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और कलर तो छोड़ो, किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सो इसका नाम बना दिया व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिंपल। ठीक है, होता क्या है, होता कुछ नहीं है, सिंपल कि आपने सपोज करो इस Na पॉजिटिव से अटैक करा भी दिया, इस Na पॉजिटिव से यहां अटैक करा भी दिया O के ऊपर, तो कराने के बाद जो एडिशन प्रोडक्ट बनाओगे पहला वाला, उसमें से हाइड्रोजन जो है ना, ये प्रोटॉन H, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, प्रोटॉन को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वहां एक स्टेप बढ़ जाएगा। बाकी आप इस तरीके से भी करते हो तो ये आपका गलत नहीं माना जाएगा, ये भी आपका सही है। अब आप चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, रिएक्शन आपको इस तरीके से करानी है। जैसे कि मैंने सपोज करो ये ले लिया आपका, ये लिया मैंने बेटा, जैसे CH3 इधर C डबल बॉन्ड O इधर H आ गया, ये मेरा एसिटल्डिहाइड है। क्या है ये मेरा एसिटल्डिहाइड है। और इस एसिटल्डिहाइड के अंदर मैंने आपके सामने लिखा कि भाई ऐड करिए NaHSO3, ठीक है सर, हो जाएगा। और आपने अभी बताया, मैंने बताया ना कि भाई कैसे करना है, कि कार्बोनिल जो ऊपर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसको क्या करना है, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। कि सर इसको ब्रेक करना है, मैंने कहा ब्रेक कैसे करना है, ऐसे करना है बेटा, H पॉजिटिव OSO2 Na, ये नेगेटिव हो गया, Na पॉजिटिव होता है। तो ये पार्ट जो भेजना है आपको, H पॉजिटिव कहां भेजोगे, कि सर O के पास, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट कहां, C के पास। क्या बनाया सर, कुछ ऐसा बनाया, CH3C इधर H, पीछे तो कुछ नहीं करना। आगे क्या काम करना है आपको, ओके एक मिनट,
सॉरी, आगे क्या काम करना है आपको, ये CH3CH हो गया, उसके अलावा क्या काम करोगे, डबल बॉन्ड ऐसे एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करने के बाद में कि सर O के साथ तो H लगाइए और नीचे क्या आएगा, OSO2Na, क्या नाम बनेगा सर, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है ना मैंने, और आगे नाम क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन प्रोडक्ट, और कलर जैसा मैंने अभी आपको बताया, कलर कैसा होगा इसका, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। चाहे आप एल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, अब कीटोन अगर आपको लेना है तो कीटोन में सेम ही काम करोगे कि सर यहां से H हटा के आप लगा दोगे CH3, बाकी सारा कुछ एज इट इज सेम हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड की जगह इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, एसीटोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एडिशन था। सबसे पहला एडिशन देखा किसका, HCN का देखा, फिर उसके बाद अब देखा हमने NaHSO3 का, सोडियम बाइसल्फाइड का, और अब जो एडिशन आप देखने वाले हो वो देखने वाले हो आप हाउ टू ऐड द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को कैसे ऐड करोगे। तो बड़ा सिंपल सा खेल है, जो खेल इसमें किया है सेम खेल बिल्कुल आपको उसमें करना है। कैसे करना है ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम ऐसे करना जैसे मैंने अभी करा हुआ है। देखो जरा, एडिशन ऑफ, मैं लिख रहा हूं सबसे पहले यहां पे, एडिशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोवर्ड का मतलब क्या होता है सर, एक होता है, मोनोवर्ड का मतलब क्या होता है, एक, वन, और हाइड्रिक का मतलब क्या होता है कि सर एक OH, एक OH जिसमें आ जाए मतलब एल्कोहल ही है सिंपल हमारा। मैंने ये लिया आपका C डबल बॉन्ड हो, अगेन कार्बोनिल, और इसके अंदर बेटा मैंने ऐड किया ये आपका ROH। ROH क्या है सर आपका, ROH मेरा एल्कोहल है बेटा। और थोड़ा सा देखो आप पढ़ के आए होगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, हमने ये भी पढ़ा है कि सर एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। एल्कोहल कैसे होते हैं सर नेचर में, एसिडिक होते हैं। कि अगर एल्कोहल एसिडिक होगा नेचर में तो ये आपको प्रोटॉन देगा, क्या देगा ये आपको, प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे देगा, RO नेगेटिव और सर H पॉजिटिव। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही मिलेगा। और यहाँ कार्बोनिल कैसा होगा, ये पॉजिटिव और ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव। कि सर कराओ अटैक फटाफट से। मैंने कहा ले भैया अटैक। O ने कहां अटैक करा बेटा, इसके ऊपर, सॉरी H ने कहां अटैक करा, O के ऊपर। और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका RO, ये कहां अटैक करेगा, C के ऊपर। देखना जरा अटैक करने के बाद क्या बनता है, कुछ अजीबोगरीब बनेगा शायद अब की बार। C इधर भी C, और बाकी ऊपर क्या करना है आपने, सिंपल ये बन गया आपका O के साथ H, और इधर क्या आ गया O सिंगल बॉन्ड R। ये जो अजीबोगरीब कुछ लग रहा है ना, अजीबोगरीब कुछ लग रहा है ना, बट ये अजीबोगरीब नहीं है, सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं दोनों में। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, आधा एसिटल बना है, तो अभी पूरा भी बनाएंगे। कि सर पूरा कैसे बनाओगे, देखो पूरा ऐसा बना दो भैया, ये लो एक और बार एल्कोहल की रिएक्शन और करा दो इससे, एक बार और बस एक बार, और ये देखो पूरा एसिटल बनके तैयार हो जाएगा। कैसे बनाओगे सर, देखो ऐसा बनाएंगे, यहां से अगेन आप निकाल दो H एल्कोहल में से, ये वाला, यहां से H निकालो, और यहां से क्या निकालोगे, OH। H और OH ये मिलके क्या बना लेंगे, H2O। कि सर हो गया बाहर। होने के बाद बाकी आप इसको एज इट इज यहां जोड़ दो, C के साथ ऊपर O, इधर R, इधर C, इधर O, इधर R, बाकी एज इट इज डबल बॉन्ड छोड़ दो, और यहां जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका, एसिटल बन जाएगा। पूरा एसिटल बन गया। इस तरीके से बनाना है आपने। मतलब ये है कि अगर मैं एल्डिहाइड की या फिर कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल से कराता हूं, और एल्कोहल में भी बेटा कौन सा वाला एल्कोहल मेरा, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि डाइहाइड्रिक भी हमें पढ़ना है अभी थोड़ी देर बाद। तो ये रिएक्शन कराने पर ये आपका क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ये आपका फॉर्म करते हैं सबसे पहले हेमी एसिटल। क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल। आधा एसिटल बनेगा, और फिर उसके बाद अगर सर दोबारा रिएक्शन कराओगे एल्कोहल की इससे, तो सर अब की बार क्या बना देगा, पूरा का पूरा एसिटल। अब बेटा चाहे आप पीछे H लगाओ, यहां H लगा दो, यहां H लगा दो, एल्डिहाइड हो गया। मैं यहां CH3 कर दूं, यहां भी CH3 कर दूं, तो यही मेरा क्या बन गया, कीटोन। लेकिन रिएक्शन कराने का जो प्रोसीजर रहेगा वो यही प्रोसीजर रहेगा, और इसी प्रोसीजर में आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि अगर आप किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो एल्डिहाइड या कीटोन से, तो रिएक्शन कराने पर आपने सबसे पहले फॉर्म करना है बेटा क्या, हेमी एसिटल। क्या बनाना है, हेमी एसिटल, और देन उसके बाद क्या बनाना है, एसिटल बनाना है। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपसे बात करता हूं, एल्डिहाइड या कीटोन आप कुछ भी ले रहे हो, सेम ये रिएक्शन चलेगी। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कीटोन्स की, तो कीटोन्स जो है ना डाइहाइड्रिक को ज्यादा फेवर करते हैं। कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन हो जाती है कीटोन्स की,
और कैसे होती है, बड़ी आसान रिएक्शन है, ठीक है। फिलहाल अगर ये समझ में आ गया हो तो इसका एक एग्जांपल देता हूं, घर से ट्राई कर लेना, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा, दो दे देते हैं, ठीक है, एक ही वाला ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर CH3OH एरो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सेम इधर ये मैंने लिया एसिटल्डिहाइड आपका, ठीक है बेटा, और दूसरा मैं क्या लेने वाला हूं आपका C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर भी क्या आ गया बेटा आपका CH3, और सेम इसकी रिएक्शन CH3OH पे। दो मॉलिक्यूल मैंने लिखा नहीं है, हालांकि दो बार रिएक्शन करानी है, तो इन दोनों का क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको निकालना है, ठीक है। बाकी 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 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में इतना रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश करो पहले, सेम रिएक्शंस अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो आगे की रिएक्शंस और भी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, कि अगर दो OH ग्रुप आ जाए तो उसमें कैसे एडिशन करोगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ किसका बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ऐड करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर। फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ, एडिशन एलिमिनेशन आएगा खैर यहाँ पे, एडिशन एलिमिनेशन ऑफ, ये सब छोटी छोटी रिएक्शन है सेम इसी टाइप की। अगर आपको ये सब क्लियर हुआ है तो ये सब समझ में आने वाले हैं। एडिशन ऑफ, एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, और इसके बाद में जो आने वाला है आपका वो आने वाला है रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ किसका बेटा, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आसान रिएक्शन, और ये चारों रिएक्शंस हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो मैंने आज आपको पढ़ाया हुआ है उसे ध्यान से पढ़ना और सीखने की कोशिश करना। रिएक्शन रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको मैकेनिज्म भी नहीं बताया, मैं सीरियसली बताऊं, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं कि जहां से आप रिएक्शंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पेपर में सवाल आ जाए कि भाई NaCO3 का एडिशन कराना है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो मैंने बताया कि सर ब्रेक करके लिखो, लिखने के बाद में सिंपल अटैक करा दूं, बन गया प्रोडक्ट आपका। और बोर्ड से इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, मैं आपको सीरियसली बताऊं। कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो जब मैं इसका क्वेश्चन सेशन कराऊंगा तब आपका डिस्कस कर लेंगे, तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन चारों के साथ में, तब तक के लिए पढ़िए ये। और जो मैं बार बार कहता रहता हूं आपसे कि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक के केस में आपको पेन और कॉपी का यूज बेटा जरूर करना है। आप अगर यूज नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, और आप यूज कर रहे हो तो डैम श्योर मैं एक आपसे बात कह रहा हूं, अभी हम अगस्त में पढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे दिसंबर या जनवरी के क्लोज आते जाओगे आपको ऑर्गेनिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप खुद ये बोलोगे कि सर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा इससे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं, चलिए।